मां सरस्वती को प्रणाम करता हूं, आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। एक नई आशा कि इस कवि सम्मेलन में मुझे आपने जो अवसर दिया है उसके लिए बहुत आनंदित हूं। गोरखपुर तो इससे पहले भी मैं 2-3 बार आ चुका हूं। इस कवि सम्मेलन में वो मंच देश का सबसे बड़ा हो जाता है। खास करके वो कवि है, मैं दादा को प्रणाम करता हूं। गोविंद राठी भैया बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मेरे बारे में जो भी बता रहे थे वो सही बता रहे थे। मैं इनके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी ने घर से चलते समय कहा था, बेटा हर आदमी के मुंह न लगा करो, कहीं शॉपिंग मत कीजिएगा, आप रोएंगे। आप चाहे कितने बड़े कवि हो जाएं, चाहे समाज के आप अध्यक्ष हो जाएं, विधायक हो जाएं, मंत्री हो जाएं, लेकिन आपकी पत्नी अगर आपसे कोई चीज पूछ ले ये कैसी है तो आपको हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी। डर के मारे कहना पड़ेगा ये अच्छी है। लगातार कवि सम्मेलन में व्यस्त रहते हैं। 1 महीने बाद हम अपने घर गए तो हमारी पत्नी के लिए कि रोज तुम कवि सम्मेलन में तो तुमको कुछ कपड़े दिलाना है। वो एक शॉपिंग मॉल में लेके दुकान वाले को उसने बुलाया कि भैया इनको कुछ शर्ट दिखा दो। 10-12 शर्ट लेके हमारे पास वो आया। पत्नी ने हमसे पूछा ये लाल वाली शर्ट कैसी है। अब तो हमको डर के मारे कहना था अच्छी है, हाँ में हाँ मिलाना। हमने कहा लाल वाली अच्छी है। कहने लगी 2 ले ले। हमने कहा 2 ले लो। कहने लगी 2 ज्यादा हो जाएगी। हमने कहा 2 ज्यादा हो जाएगी। कहने लगी लेकिन आगे काम आएगी। हमने कहा आगे काम आएगी। कहने लगी नीली वाली ज्यादा अच्छी लग रही है। हमने कहा नीली वाली का कोई जवाब नहीं है। वो तो कहने लगी लेकिन तुम्हारे ऊपर खिलेगी लाल वाली। तुमने कहा हमारे ऊपर लाल वाली खिलेगी। कहने लगी पीली वाली पहनोगे तो सबसे अच्छे लगोगे। हमने कहा पीली वाली पहनेंगे तो सबसे अच्छे लगेंगे। कहने लगी कि लाल वाली ज्यादा अच्छी। हमने कहा लाल वाली ज्यादा अच्छी है। कहले हरी वाली ले लो, उसका कोई जवाब नहीं। हमने कहा हरी वाली का कोई जवाब नहीं है। कहले तुमको हरी वाली पसंद है। हमने कहा पसंद है। क्या भैया इनको हरी वाली पसंद है, हरी वाली शर्ट पैक कर दो। सर हम पैक करा के आए, पहली धुलाई में हरी वाली ने कलर छोड़ दिया। बेलन लेके हमारे पास आई, कहने लगी 3 घंटे से कह रही थी लाल वाली ले लो। हाथ उठा के ताली हो जाओ सारे लोग। बस अब आपने मुझे दूर कर दिया है। मैं बहुत दहशत में था। दहशत में इसलिए था, इधर प्रशासन के लोग बैठे हैं, उधर प्रशासन के अधिकारी बैठे हैं। गोविंद भैया बिल्कुल सही कह रहे थे। हजामत कराने जब मैं चेकिंग कराने गया तो पहले पुलिस चौकी मिली। कहने अगर वहां बंद हुई तो यहां भी तुम्हारी हो सके। ये मैं प्रशासन का बहुत सब सम्मान करता हूं। आपको एक बात नहीं मालूम होगा, ये थाना, ये चौकी, थाना चौकी ना, इसकी देर कहां से है। थाना नाम हमारे कानपुर ने दिया। थाना गोरखपुर में भी ना थाना चौकी। थाना नाम हमारे कानपुर में भी। हमारे दरोगा जी किसी को पकड़ के लाते हैं, कुछ कबूल करवाना होता है तो उसको खंबा पकड़ाते हैं। पीछे एक सिपाही लक्ष्य चलाता है, वो पूछता है कुछ घटना में था। वो मुंडी बुलाते कहता है ना। कहता था, कहता ना, कहता था, कहता ना। वहीं से थाना आया है, इसलिए ताली हमारे प्रशासन के लोगों को बजा दिया है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। 1 किलो रुई और 1 किलो लोहा, दोनों में भारी क्या होगा। उसने कहा मास्टर साहब लोहा भारी होगा। मैंने कहा देखू, मैं जो तुमसे कह रहा हूं कि 1 किलो रुई 1 किलो लोहा, जब दोनों 1 किलो है तो लोहा कैसे भारी होगा। उसका जवाब खुदेगा, सारे लोग ताली बजाइएगा। हमने कहा लोहा कैसे भारी होगा। उसने कहा मास्टर साहब आप हमको 1 किलो रुई फेंक के मारिए, हम आपको लोहा फेंक के मारते हैं। तालियां कमजोर है यहाँ, आप ठीक है बजाते। सर हमने दूसरा क्वेश्चन पूछा। हमने कहा ये बताओ हिंदुस्तान में सबसे तेज उड़ने वाले पंछी का क्या नाम है। उसने जवाब दिया हाथी। हमने खड़े हो जाओ तुम्हारे बाप क्या करते हैं। उसने कहा योगी जी की बुलडोजर चलाते हैं। हमने कहा बैठ जाओ, हाथी सही जवाब। तो मास्टर खड़ा हो जाता था भाई साहब। गोविंद भैया ने बताया मैं कानपुर से आया हूं। कानपुर में हमारे एक सेवक लोग है। दुनिया का सबसे अगर अद्भुत शहर कोई है तो कानपुर है। आप दुनिया में कहीं से ले जाइए, आप कभी आगरा जाइए, रमेश भैया आए हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरिए तो वहां लिखा रहता है आगरा का पेठा आपका स्वागत करता है। जाते हैं ना सब, ये लिखा रहता है। आप कभी आगरा में जाएंगे तो वहां का पेठा आपका स्वागत करता है। बनारस जाइए, वहां रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है बनारस का पान आपका स्वागत करता है। हमारे कानपुर आइए, रेलवे स्टेशन पर उतरिए, वहां लिखा रहता है रूपानी चप्पल आपका स्वागत करता है। मैं उसी कानपुर से आया हूं साहब। अभी तो सर मैं जब डॉक्टर साहब की शूटिंग कर रहा था मुंबई में, जब वहां से मैं लौट के आया तो मेरी घड़ी खराब। मैंने जीवन का सबसे बड़ा पाप ये किया, कानपुर वाले से टाइम पूछ लिया। हमने कहा टाइम क्या हो रहा है, तो हमसे कहने लगा ऐसा कि तुरंत यहां से निकल लो, टाइम बहुत खराब है। हमारे मुंह बिल्कुल मन लगना, नहीं तो तुम्हारा टाइम भी खराब हो जाएगा।
तो हमने कहा टाइम ना बता दे, ये बता दे तेरा मूड क्यों खराब है, उसका जवाब सुनना और ताली बजाना। हमने तुम्हारा मूड क्यों खराब है? उसने कहा भाई साहब एक लड़की से कोई हमने इतना कहा कि बड़ी कमजोर है, कुछ खाया कर, वो हमारा 50,000 रुपए खा गई। तुम साले हमारे मुंह लगे हुए हो, हमारे मुंह बिल्कुल में लगना, बहुत भरे बैठे हैं। तुमने ऐसा क्या हुआ? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, एक लड़की के चक्कर में 5, इसका ईगो हटा दो, बिल्कुल सादा कर दो। कहीं एक लड़की के चक्कर में 5 साल से लगे थे। हम उसको दुनिया की सबसे मर्यादित, सबसे संस्कारित लड़की समझते थे। हम समझते थे हमसे प्यार करते, इससे प्यार करते हैं। तुमने इसको हुआ क्या? कहीं हुआ कुछ नहीं भाई साहब, हमारे नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उसको मिल रही है पार्षद की टिकट। पूरे शहर में होने लगी है युवा दिलों की धड़कन पुष्पा पाल। तुम साले हमसे क्या पूछ रहे हो? लोग तो नारा लगा रहे हैं, मोहर मारो ताली से पुष्पा को पहचान। शाम को विधायक ने बकरे को खा लिया। तो मैं उसी कानपुर से आया हूं। सबसे अद्भुत है, हमारा उत्तर प्रदेश का तो कोई जवाब ही नहीं है। हमारा गोरखपुर देख लीजिए, बस्ती, कानपुर, लोग बड़ी तुलना करते हैं। अरुण जेटली सर हैं, दिल्ली से आए हैं। अगर दिल्ली के लोगों के पास सर बहुत पैसा आ जाए तो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, लाखों खर्चा करते हैं। मुंबई के लोगों का पैसा आ जाए तो बच्चों के कैरियर फिल्म स्टार बनाते हैं, करोड़ों फूट देते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, कैरियर बनाने के लिए कोई खर्चा नहीं। आप 250 का कुर्ता लीजिए, 350 का सफेद पैजामा, 250 रुपए के सफेद जूते, 50 रुपए का काला चश्मा, 40 रुपए के गले में डालने वाला मोछा, हमारे यहां तैयार हो जाता है युवा हो गया सम्राट। ये केवल हमारे उत्तर प्रदेश में होता भाई साहब, हमारा उत्तर प्रदेश इतना अद्भुत है।